नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 803 पेपर की ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी क्लास आ चुकी है। ये आपकी सब्जेक्ट है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा। तो आज ही क्लास में एमसीक्यू, रिक्त स्थान और एक वाक्य वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे आपके वो सारे कराई जाएंगे। एमपी डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 के लिए प्रथम वर्ष वालों की क्लास है। तो जितने भी बच्चे इस क्लास से जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले लाइक करो, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पेपर में यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव क्लास इंपॉर्टेंट है। सभी लाइक करेंगे ताकि और बच्चों तक ये क्लास पहुंचे, क्योंकि सब परीक्षा के लिए तैयारी के लिए कम समय बचा है। तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये क्लास बना के लाया हूँ ऑब्जेक्टिव वाली। तो सभी स्टूडेंट ईमानदारी से लाइक करें, जल्दी से जल्दी लाइक करें। कम से कम 1000 लाइक होने चाहिए ताकि ये और बच्चों तक ये क्लास पहुँच सके। ठीक है, जिनको नोट्स लेने हैं वो इस नंबर पर नोट्स ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ताकि उन्हें पीडीएफ्स वगैरह सारी मिल जाए, नोट्स वगैरह, ताकि वो पढ़ सकें पहले से ही। तो आप जिन स्टूडेंट ने नोट्स लिए हैं उन नोट्स वाले स्टूडेंट को पहले ही ये पीडीएफ मिल गई है, ऑब्जेक्टिव वाली मिल चुकी है उन्हें। अगर आप भी नोट्स लेना चाहते हैं तो सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। तो बंटी क्लासेस के जो भी नोट्स लेना चाहता है वो ले ले 72 40 28 72 81 इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, थोड़े से पैसे लगेंगे, आप पैसे खर्च करें थोड़े से अच्छा पढ़ने के लिए। तो नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दो सभी जगह और शेयर कर दो सभी स्टूडेंट को, जो भी आपके यार दोस्तों कॉलेज वगैरह में सभी जगह शेयर कर दो सभी स्टूडेंट। और अपने सेंटर पे भी हमें हमारी क्लासेस के बारे में बता दिया करो स्टूडेंट को, ताकि वो भी पढ़ सकें। कल आपका एग्जाम है 803 पेपर का, तो कल बता देना सभी जगह सभी स्टूडेंट को, जो भी आपकी क्लास में बैठे हैं उनको सभी को बता देना कि बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल से जाओ, वहाँ से पढ़ो, अच्छी तैयारी करो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बालक में स्वयं की पहचान पूर्णतः स्थापित है इस आयु वर्ग में होती है। किस आयु वर्ग में होती है आपको बताना है। तो यहाँ पे 3 से 5 वर्ष ऑप्शन है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर करा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में सारे क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, तो 3 से 5 वर्ष है और आप इसे अच्छे से पढ़ लें। एक बार वीडियो पॉज करके, और नोट्स वगैरह ले सकते हो तो आप नोट्स वगैरह ले लेना नंबर पर मैसेज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम एक प्रक्रिया है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है और व्यक्ति लक्ष्य प्रक्रिया है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नर्सरी विद्यालय का विद्यालय तत्परता कार्यक्रम प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था जी? ताराबाई मोदक ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, ताराबाई मोदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी द्वारा प्रतिपादित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम पद है। तो प्रथम पद कौन सा है एनसीईआरटी का? ये शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालक का पोर्टफोलियो विद्यालय में तैयार किया जाता है। बालक का पोर्टफोलियो विद्यालय में तैयार किया जाता है। तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, शिक्षक द्वारा या टीचर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किंडरगार्टन विद्यालय के जनक है। तो किंडरगार्टन विद्यालय के जनक फ्रोवेल है। ठीक है, फ्रोवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सृजनात्मक खेल का उदाहरण है। तो सृजनात्मक खेल का उदाहरण है क्ले मॉडलिंग खेल का। ठीक है, क्ले मॉडलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहा है। तो क्या कहा है? संवेदी गामक अवस्था कहा है। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था। इंग्लिश वाले साथ में इंग्लिश भी पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्र भ्रमण से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? स्थायी ज्ञान कहते हैं। जब आप किसी क्षेत्र में घूमने जाते हैं तो आपको ज्ञान स्थायी हो जाता है। जैसे आप आगरा ताजमहल घूमने गए तो आप अपनी आंखों से बारीकी से अपने पास से चीज़ों को देखते हैं, तो वो आपकी यादों में बस जाती हैं, यानी परमानेंट रह जाती हैं। ठीक है, तो स्थायी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र की क्रियाओं एवं व्यवहार का मूल्यांकन के आधार पर किया था। किसके आधार पर किया था? चेक लिस्ट के आधार पर किया जाता है। इंग्लिश शब्द है चेक लिस्ट। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपके जो 803 वाला पेपर होगा इसमें विकल्प भी मिलते हैं। विकल्प में से आपको एक छांट के भरना होता है रिक्त स्थान में। ठीक है, 2 विकल्प दिए जाते हैं, एक गलत एक सही, दोनों में से एक आपको छांट के रिक्त स्थान में भरना होता है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें। ठीक है, अपने उसमें से 2 ऑप्शन में से आप एक छांट के जो सही उत्तर है वो लिख सकते हैं, जैसे विकल्प वाले की तरह। तो तीसरा क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईसीई कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो बाल केंद्रित क्रिया आधारित खेलों द्वारा, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझे और आराम से पढ़ें, 2-3 बार देख लेना, क्लास को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से सूक्ष्म पेशीय कौशल है। उछलना नहीं होगा, कूदना नहीं होगा, ब्लॉक बनाना हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म कौशल की बात हो रही है इसमें।
और बाकी के जो स्थूल कौशल हैं जो बड़ी मांसपेशियों से होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म कौशल जो छोटी मांसपेशियों हैं छोटे किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परियोजना विधि के प्रवर्तक हैं, तो परियोजना विधि के प्रवर्तक कौन है? WH किलपैट्रिक है, ठीक है। WH किलपैट्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम संबंधित है, तो थॉर्नडाइक का जो अभ्यास का नियम है वो किससे संबंधित है? विकास से, वो सीखने से संबंधित है, सीखने से, लर्निंग से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है, जो जननी सुरक्षा योजना है उसका उद्देश्य बताएं। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना और माँ व नवजात शिशु की मृत्यु दर को कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना NCF को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो 2005 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005, NCF 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक विकास यानी बच्चों का दूसरे के साथ मिलकर रहना, संबंध बनाना और समाज के नियमों को सीखना सामाजिक विकास कहलाता है, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, समझें। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो वह संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज उचित मात्रा में हो, संतुलित आहार कहलाता है, ठीक है। सारी चीज़ें होती हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं, और इसे अच्छे से आप पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समग्र आंकलन क्या है? समग्र आंकलन क्या है? यानी कि बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पहलुओं का एक साथ मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? समग्र आंकलन कहलाता है, ठीक है। सभी बच्चों यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक सभी को आप क्या करते हैं? आप आकलन करते हैं, तो सभी पहलुओं का आंकलन करना क्या कहलाता है? समग्र आंकलन कहलाता है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे इंग्लिश में देख लें, अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल सदन की स्थापना राष्ट्रीय बाल नीति वर्ष के अनुसार की गई, तो किस वर्ष के अनुसार की गई थी? तो 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाल पर स्पर्श करने पर नवजात शिशु के मुंह का घुमाना क्या कहलाता है? तो ये रूटिंग रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूटिंग रिफ्लेक्स कहलाता है, रूटिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था का प्रमुख व्यवहार क्या कहलाता है? तो प्रमुख व्यवहार कहते हैं अहंग केंद्रिता। अहंग केंद्रिता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुसंगठित एवं संदर्भयुक्त पाठ्यचर्या की योजना का प्रमुख सिद्धांत है, तो क्या है? सक्रियता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब बच्चों की प्रगति के आकलन हेतु वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रेक्षण किया जाता है, तो उसे क्या कहलाते हैं? वो प्राकृतिक प्रेक्षण कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ? तो समेकित बाल विकास सेवाओं यानी सेवाओं का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, जो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में भी देखते चलें, साथ ही साथ वो पढ़ लेना पॉज करके वीडियो को, या नोट्स वगैरह आप ले सकते हैं। किशोरावस्था के बच्चों की आयु वर्ग होता है जो कि 12 से 18 या 13 से 18 होता है, ठीक है। 12 से 18 या 13 से 18 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई नोट्स ले लो, जिनको नोट्स लेने वो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, नोट्स में सारी PDF मिल जाएंगे। अच्छी से तैयारी करना चाहते हो तो नोट्स ले लो, अभी भी मौका है आपके पास, अभी भी मौका है, तो नोट्स ले लो। 72 40 28 72 81 अच्छे से पढ़ना है अपने आप। जो भी आप टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, आपका टाइम नहीं खराब होना चाहता है, तो आप नोट्स परचेज कर लो। सबसे बेस्ट आइडिया यही है, बेस्ट तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समावेशी कक्षा प्रबंधन क्या है? समावेशी कक्षा प्रबंधन क्या होता है? तो सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना और उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखना समावेशी कक्षा प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? समावेशी कक्षा प्रबंधन कहलाता है। इंग्लिश वाले बच्चे जहाँ पे इंग्लिश में इसे पढ़ सकते हैं आराम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उद्दीपक तथा प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनने वाले संयोग से कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संयोग से अनुबंधन सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। यह थॉर्नडाइक का संयोजनवाद सिद्धांत है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, अनुबंधन या सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ECCE के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जीन पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सामान्य बच्चों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है तो यह शिक्षा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, समावेशित शिक्षा कहलाती है। ठीक है, समावेशित शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने दी थी, तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया दी थी वो एडम्स ने दी थी, जॉन एडम्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रारंभिक बचपन में सीखने एवं सिखाने का गत्यात्मक मानदंड है। प्रारंभिक बचपन में सीखने एवं विकास का जो गत्यात्मक मानदंड है वो क्या हो जाएगा, परिपक्वता हो जाएगी। ठीक है, मैच्योरिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है वो 11 से 15 वर्ष। ठीक है, औपचारिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण आयु है गतिविधि सम्मिलित है तो गृह कार्य, शिक्षण आयु गृह कार्य गतिविधि सम्मिलित है होमवर्क। बालक के विकास का प्रथम पाठशाला परिवार यानी कि फैमिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कपड़े पहनने का कौशल उम्र में आता है तो किस उम्र में आता है, 4 वर्ष में आता है। ठीक है, कपड़े पहनने का जो कौशल है वो 4 ईयर्स की उम्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक गामक अधिगम है तो तैरना एक गामक अधिगम है। तैरना क्या है, तैरना एक गामक अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यवहार संबंधी कठिनाइयों के प्रकार लिखिए, तो व्यवहार संबंधी आपको कठिनाइयों के प्रकार लिखने हैं तो व्यवहार की आवृत्ति और व्यवहार की तीव्रता दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह परिभाषा किसने दी, तो ये परिभाषा गिलफोर्ड ने दी थी। ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन सीखना है तो यह परिभाषा गिलफोर्ड ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रतिदिन योजना गतिविधि में होनी चाहिए। प्रतिदिन योजना में गतिविधि होनी चाहिए तो कौन कौन सी गतिविधि होनी चाहिए, हाथों की क्रिया, मस्तिष्क की क्रिया, जिज्ञासा के लिए क्रिया। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अवलोकन की परिस्थिति। अवलोकन की परिस्थिति यानी अवलोकन का समय, अवलोकन की विधि और छात्रों की संख्या, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवलोकन की परिस्थिति में सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रोवेल के शिक्षा दर्शन पर आधारित जो विद्यालय उसका क्या नाम है, किंडरगार्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किंडरगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है। संज्ञानात्मक विकास के जनक जीन पियाजे हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक कार्यक्रम योजना में जुलाई माह की प्रस्तावित गतिविधियां बताइए। तो वार्षिक कार्यक्रम में योजना में जुलाई माह की प्रस्तावित गतिविधियां आपको लिखनी। तो जुलाई माह में वर्षा ऋतु से संबंधित गतिविधियां जैसे बादल, इंद्र दर्शन और मेढक पर चर्चा व चित्रकारी प्रस्तावित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वितीयक उद्दीपक के उदाहरण लिखिए। द्वितीयक उद्दीपक के उदाहरण लिखने हैं तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वितीयक उद्दीपक के उदाहरण है पुरस्कार, प्रशंसा और सामाजिक मान्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने कौन सा विद्यालय प्रारंभ किया, तो बच्चों का घर प्रारंभ किया था। ठीक है, कासा डाई बाम्बिनी इसका नाम है। ठीक है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने कासा डाई बाम्बिनी यानी अर्थात बच्चों का घर नामक विद्यालय सन 1907 में इटली में प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था। समेकित बाल सेवाओं का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार द्वारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल सदन क्या है। बाल सदन क्या है आपको लिखना है। तो बाल सदन एक आवासीय संस्था है जहां अनाथ, बेसहारा और ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल, शिक्षा और पालन पोषण
किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे जहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, हिंदी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है SOS ग्राम का पूरा नाम क्या होता है। SOS विलेज का पूरा नाम आपको बताना है तो SOS का पूरा नाम होता है सेव आवर सोल्स। सेव आवर सोल्स इसका पूरा नाम होता है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। सीखने की आपको कोई एक परिभाषा लिखनी है, यानी गेट्स के अनुसार हम यहाँ पे लिखते हैं अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन ही सीखना है। या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पकालीन क्षेत्र भ्रमण क्या है। अल्पकालीन क्षेत्र भ्रमण क्या है। अल्पकालीन क्षेत्र भ्रमण वह भ्रमण है जो एक दिन या कुछ घंटों के लिए विद्यालय के आसपास के स्थानों पर बच्चों को ज्ञान देने हेतु कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अल्पकालीन या क्षेत्र भ्रमण कहते हैं। कम टाइम के लिए कराया जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे जो भी है वो यहाँ पे पढ़ लें, इंग्लिश देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट करा रहे हैं जो भी हैं वो। दिन का विवरण विधि का उद्देश्य लिखिए। जो दिन का विवरण विधि है उसका आपको उद्देश्य लिखना है। तो दिन का विवरण विधि का उद्देश्य है बच्चों के पूरे दिन के व्यवहार, गतिविधियों और अनुभवों को क्रमबद्ध तरीके से लिखकर उसके विकास का अध्ययन करना क्या कहलाता है, दिन का विवरण विधि क्या कहलाता है। ठीक है, आप ये अच्छे से पढ़ें इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट्स वगैरह भाई परचेस कर लो। देखो जिनको अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है तो वो नोट्स ले लें। मैं पहले ही कह रहा हूँ आपसे, नोट्स में सारे सब्जेक्ट PDF पहले ही मिल जाते हैं, तो आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखो क्लास बनाने में, रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है हमें, एडिट वगैरह करने में, तो उस वजह से क्लासें लेट आती हैं, लेकिन हम लाते ज़रूर हैं। तो आप लोग ध्यान से नोट्स वगैरह परचेस कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़े से पैसे खर्च कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह एक सीखने का नियम है तो तत्परता का नियम है वो कैसा है। एक सीखने का मुख्य नियम होता है तत्परता का नियम। ठीक है, जैसे ये देखो इसमें रिक्त स्थान दिए तो ऐसे दो आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी विकल्प मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो तत्परता का नियम या रुचि का नियम, ये दोनों विकल्प रहेंगे क्वेश्चन में। आपको खाली जगह ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पेपर में, तो आप इसमें दोनों में से एक बनना होगा। तो जो राइट आंसर इसमें तत्परता का नियम, तो इसमें तत्परता का नियम आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेगा रिक्त स्थान में 803 पेपर में, समूह में कार्य करने की योजना की विशेषता है तो क्या है, प्रतिसंबंध या क्रियाशीलता। तो समूह में कार्य करने की जो है वो क्रियाशीलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था उसे क्या कहा गया है, उसे संवेदीगामक अवस्था कहा गया है। ठीक है, संवेदीगामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बालवाड़ी का अनावर्ती साधन है तो बालवाड़ी का जो अनावर्ती साधन होगा वो क्या होगा, खेल सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। तो खेल सामग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के घर का नामक विद्यालय प्रारंभ किया तो किसने किया था, मारिया मॉन्टेसरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ तो 1975 में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सीखना व्यवहार में उत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया या परिभाषा किसने दी थी, ये स्किनर ने दी थी। ठीक है, स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परियोजना विधि के सोपान लिखिए। तो परियोजना विधि के सोपान यानी कि परियोजना का नियोजन करना, परियोजना का मूल्यांकन करना। तो राइट आंसर इसका दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखना है। भोजन, शारीरिक व्यायाम और बुद्धि, तीनों इसके सही हैं तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए में सदस्यों की संख्या होती है वो 15 होती है। ठीक है, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ECC का पूरा नाम लिखिए। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ध्यान रखें ये पूछा गया है पहले कई बार। किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रेडरिक फ्रोवेल हैं। ठीक है, फ्रोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS योजना कब शुरू की थी, 1975 में। 3 वर्ष के बच्चों में कौन सा खेल सामान्यतः देखा जाता है, तो समांतर का खेल सामान्यतः देखा जाता है। पाठ्यक्रम शब्द किस विषय से बना है, पाठ्यक्रम शब्द है वो किस भाषा से बना है, तो वो लैटिन भाषा से बना है। ठीक है, लैटिन भाषा से बना है पाठ्यक्रम शब्द।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना किस कक्षा तक लागू होती है? वो 1 से 8 तक रहती है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं आपको। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है? तो स्वतंत्र रूप से विचार मंगवाए जाते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संचित अभिलेख में क्या होता है? संचित अभिलेख में आपको क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, सो संचित अभिलेख में बच्चे का संपूर्ण विकास रिकॉर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थॉर्नडाइक के सीखने का नियम कितने हैं? थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कितने हैं? 3 नियम है। ठीक है, रेटिंग स्केल किस काम आती है? तो मूल्यांकन में काम आती है रेटिंग स्केल। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन का क्या अर्थ है? बच्चों का बगीचा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, ICDS में आंगनवाड़ी की मुख्य सेवाएं कितनी हैं? तो 6 हैं। इसमें 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखने का सबसे अच्छा उदाहरण है। अनुकरण द्वारा सीखने का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? बच्चे का माँ को देखकर बोलना या बोलना सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वाभाविक अवलोकन विधि में बच्चे को कहाँ देखा जाता है? तो स्वाभाविक वातावरण में देखा जाता है। क्लास को लाइक करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक तो करो कम से कम। इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ इतनी, तो क्लास को लाइक करें आप सभी लोग ताकि और बच्चों तक ये क्लास पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मातृ शिक्षक संघ यानी कि MTA का मुख्य उद्देश्य होता है या माँ और शिक्षक मिलकर बच्चे का विकास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परियोजना विधि का प्रथम चरण होता है उद्देश्य निर्धारण। परियोजना विधि का प्रथम चरण क्या होता है? उद्देश्य निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्व बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है वो 0 से 6 वर्ष मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सतत आकलन का मुख्य लाभ होता है तो बच्चों पर परीक्षा का बोझ नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो बच्चा रहता है। ठीक है, क्योंकि बाल केंद्रित की बात हो रही है तो बच्चे को केंद्र रखकर ही शिक्षा बनाई जाती है, यानी बुक सिलेबस बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साप्ताहिक योजना कितने दिनों के लिए बनाई जाती है? 7 दिन के लिए बनाई जाएगी साप्ताहिक योजना, तो 7 दिन के लिए बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिक्त स्थान वाले ECC का पूरा नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। किंडरगार्टन पद्धति के जन्म फ्रेडरिक फ्रोबल है। ICDS योजना भारत में कब शुरू हुई थी? 1975 में शुरू हुई थी। पाठ्यक्रम शब्द भाषा के कुरियर से लैटिन भाषा के कुरियर शब्द से लिया गया है। संचित अभिलेख में बच्चों की यानी कि शुरुआत से लेकर वर्तमान तक जानकारी रखी जाती है। ठीक है, शुरुआत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी रखी जाती है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में कोई भी उत्तर नहीं माना जाता है, तो गलत उत्तर नहीं माना जाता। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में कोई भी उत्तर गलत नहीं माना जाता है। थॉर्नडाइक के 3 नियम है, तत्परता और अभ्यास प्रभाव। ठीक है, ये 3 नियम आपको लिखने होंगे पूछे तो। मध्याह्न भोजन योजना 1 से 8 तक के बच्चों के लिए होती है। स्वाभाविक अवलोकन विधि में बच्चे को उसके स्वाभाविक या प्राकृतिक वातावरण में देखा जाता है। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। रेटिंग स्केल एक मूल्यांकन उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे में क्या विकास होता है? कैसा होता है? भाषा या सामाजिक कौशल का विकास होता है। परियोजना विधि का अंतिम चरण रिकॉर्ड करना है। ठीक है, परियोजना विधि का जो अंतिम चरण होता है वो क्या है? रिकॉर्ड करना। ICDS में कुल 6 सेवाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुकरण द्वारा सीखने का सबसे तरीका स्वाभाविक या पुराना? बाल सभा से बच्चे में आत्मविश्वास का विकास होता है। बाल सभा से बच्चों में क्या होता है? आत्मविश्वास का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूर्व बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है वो 0 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। मातृ शिक्षक संघ और शिक्षक मिलकर मातृ शिक्षक संघ में माताएं और शिक्षक मिलकर काम करते हैं। क्रियाकलाप आधारित अधिगम में बच्चा करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत आकलन
यानी लगातार नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। साक्षात्कार में दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने बातचीत होती है, इंटरव्यू साक्षात्कार किसे कहते हैं, तो ये आप लाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, NNAAP कार्यक्रम खून, आयरन या एनीमिया की कमी दूर करने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बौद्धिक खेलों से बच्चे की सोचने तर्क या क्षमता बढ़ती है, सोचने या तर्क क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाला पूर्व तैयारी में स्वयं सहायता कौशल जैसे हाथ धोना, जूते पहनना सिखाया जाता है। परिपक्वता के बिना सीखना कठिन या अप्रभावी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब एक वाक्य वाले क्वेश्चन कराएंगे आपको, आप नोट्स पढ़ लेना। नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ये सारी PDF आपको नोट्स में मिल जाएंगी, तो आप नोट्स परचेस कर लो। थोड़े से पैसे खर्च करो भाई, पैसे कम कर दिए, नोट्स के पहले जो पैसे लग रहे थे उससे अब कम कर दिए, तो नोट्स आप ले लें। 72 40 28 72 81 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें और नोट्स परचेस कर लें। पहले जो प्राइस थी नोट्स की वो अब कम कर दी गई है, तो आप व्हाट्सअप मैसेज करें और नोट्स परचेस कर लें जो बाकी बचे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ECC का पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, हिंदी में से पूर्व बाल अवस्था परिचर्या एवं शिक्षा कहते हैं। पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, तो शिक्षा के उद्देश्य, विषय सामग्री, शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन की योजनाबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। संचित अभिलेख क्या है, तो बच्चे की शुरुआत से वर्तमान तक की सभी जानकारी जिस दस्तावेज में एकत्रित की जाती है उसे संचित अभिलेख कहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, किसी विषय पर बच्चे से स्वतंत्र रूप से अधिक विचार मंगवाने की विधि को ब्रेन स्टॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किंडरगार्टन का अर्थ है, किंडरगार्टन जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। ICDS कब शुरू हुआ, ICDS कब शुरू हुआ, समेकित बाल विकास 1975 में शुरू हुआ था, ठीक है। ICDS को क्या बोलते हैं, हिंदी में समेकित बाल विकास बोलते हैं, जो कि 1975 में शुरू हुआ था। अधिगम किसे कहते हैं, यानी कि सीखना किसे कहते हैं, अनुभव के कारण व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम या सीखना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साप्ताहिक योजना क्या है, तो एक सप्ताह में की जाने वाली शिक्षण गतिविधियों की पूर्व नियोजित योजना को साप्ताहिक योजना कहते हैं। रेटिंग स्केल क्या है, तो बच्चे के गुण या कौशल को अंकों या श्रेणियों में आंकने के उपकरण को रेटिंग स्केल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल्यांकन किसे कहते हैं, तो मूल्यांकन किसे कहते हैं, बच्चों की प्रगति, क्षमता और सीखने के स्तर को जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित गतिविधि क्या है, तो बच्चों की रुचि आयु क्षमता के अनुसार बनाई गई गतिविधि को बाल केंद्रित गतिविधियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म पेशीय कौशल क्या है, तो हाथों और उंगलियों की छोटी मांसपेशियों से किए जाने वाले कार्य जैसे लिखना, मोती पिरोना को सूक्ष्म पेशीय कौशल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मातृ शिक्षक संघ क्या है, तो माताओं और शिक्षकों का वह संगठन जो बच्चों के विकास के लिए मिलकर काम करता है उसे मातृ शिक्षक संघ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुकरण द्वारा सीखना, यानी कि दूसरों को देखकर नकल करते हुए सीखना अनुकरण द्वारा सीखना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभाविक अवलोकन विधि, यानी कि बच्चों को उसके प्राकृतिक वातावरण में बिना किसी बाधा के देखकर जानकारी प्राप्त करने की विधि को स्वाभाविक अवलोकन विधि कहते हैं। इनको अच्छे से पढ़ें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सारे के सारे, मैं आपको इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। इनमें से सभी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सतत आकलन क्या है, तो बच्चे की प्रगति का लगातार और नियमित रूप से मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को सतत आकलन कहते हैं। परिपक्वता का अधिगम पर क्या प्रभाव है, तो बिना उचित शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के बच्चा कोई भी कौशल प्रभावी ढंग से नहीं सीख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बौद्धिक खेल किसे कहते हैं, तो वे खेल जो बच्चे की सोचने, तर्क करने की और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करते हैं उसे बौद्धिक खेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साक्षात्कार क्यों सिखाया जाता है, साक्षात्कार क्यों किया जाता है, तो बच्चे या अभिभावक से व्यक्तिगत और गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाल सभा का एक महत्वपूर्ण लिखिए, बाल सभा का एक महत्व लिखिए, तो बाल सभा
बाल सभा से बच्चों में आत्मविश्वास और अनुशासन की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का एक उद्देश्य लिखिए। तो गरीब बच्चों को पोषण युक्त भोजन देकर स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़ाना मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तत्परता के नियम का अर्थ लिखिए। तो जब बच्चे की मानसिक तैयारी और इच्छा होती है तभी वह आसानी से सीख सकता है। ये तत्परता का नियम है। परियोजना विधि का प्रथम चरण होता है। परियोजना विधि का प्रथम चरण उद्देश्य निर्धारण करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ICDS में कौन कौन लाभार्थी होते हैं। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताएं ICDS की लाभार्थी होती हैं। क्रियाकलाप आधारित अधिगम एक गुण लिखिए। क्रियाकलाप आधारित अधिगम का एक गुण लिखना है। तो क्रियाकलाप आधारित अधिगम में करके सीखने से ज्ञान स्थायी और गहरा होता है। ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो हमने करा दिए आपको। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो आप अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं और आगे इन पेपर्स की जो भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है वो ले सकता है इस नंबर पे 72 40 28 72 81 इस नंबर पे। और सभी बच्चे इस क्लास को लाइक कर दें। एक भी बच्चा बिना लाइक वाला नहीं होना चाहिए। बस मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके लेके आया हूँ क्लास। बहुत टाइम लगा है मुझे इस वीडियो को बनाने में, इस क्लास को बनाने में। तो बस आप बदले में मुझे एक लाइक दे दीजिए और एक प्यारी सी कमेंट दे दीजिए। ठीक है। एक लाइक और प्यारी सी कमेंट दे दीजिए ताकि मैं और आगे आपकी जो भी क्लासेस रहेंगी उनकी भी आपको क्लास कराता रहूं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी तरह की क्लास कराऊंगा। बस लाइक करो सभी बच्चे और कमेंट करो अच्छी प्यारी सी। ठीक है। शेयर जरूर कर देना और थोड़ा प्रमोशन कर देना अपने सेंटर पे हमारे चैनल का कि बंटी क्लासेस से आप लोग पढ़ सकते हैं। जो भी आपके अगल बगल बच्चे बैठते हों, जब भी आप सेंटर पर जाते हो आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे तो वहाँ पर हमारे चैनल के बारे में बताएँ। ठीक है। क्लियर। तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है वो नोट्स ले लें। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।